जय हिंद दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे और अपने जीवन के प्रति अग्रसर होंगे। तो आज जो ज्ञान की बातें होगी या आज जो कहानी लेकर आया हूँ वो नारी शक्ति का प्रतीक है दोस्तों। वह बलिदानों का प्रतीक है दोस्तों। नारी का जो सर्वश्रेष्ठ गुण होता है उसका प्रतीक है दोस्तों। एक नारी शासन कैसे चलाए और वो भी काफ़ी कुटिल, काफ़ी साहसी और काफ़ी समझदारी से अपने राज को एक सर्वश्रेष्ठ शासक या शासिका के रूप में अपने आप को साबित करें, आज मैं उसकी कहानी लेकर आया हूँ। और ये कहानी जब आप लास्ट तक सुनेंगे और जानेंगे तो आप ज्ञान चक्षु में बहुत सारे चीज़ों का ऐड ऑन हो जाएगा। आप इसमें सामाजिक स्तर पर ज्ञान हासिल करेंगे, आप उसमें राजनीतिक स्तर पर ज्ञान हासिल करेंगे, आप उसमें व्यवहारिक स्तर पर ज्ञान हासिल करेंगे। आप अगर महिला हैं तो आप में एक बेहतर एक शासिका की गुण आएगी, एक जीतने वाली नारी की शक्ति प्रवेश करेगी। तो आज ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि लंबा है, लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनिए, अपने बच्चे को भी सुनाइए और ख़ास करके महिला वर्गों के लिए जो स्टूडेंट है, छोटे बच्चे, ये उनके बारे में समझ करके जानेंगे कि अपना इतिहास क्या है। और इतिहास को जब हम जानते हैं तो हमारे अंदर जो प्रेरणा जागती है, हमारे अंदर जो उत्कंठा प्रेरित होती है, उनकी कहानी सुन करके, उनकी जज्बातों को सुन करके, उनके करतूतों को सुन करके तो काफ़ी खुशी महसूस होती है। तो आज जो हम बात करेंगे दोस्तों वो है होलकर, यानी इंदौर के होलकर साम्राज्य के बारे में, होलकर के उस विरासत के बारे में जिनको जान करके आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी। तो हम बात करते हैं, कहते हैं कि साहू जी का जब साम्राज्य समाप्त हुआ और जब उस पर अधिकार यानी मराठाओं पर पेशवाओं का अधिकार हो गया तो 4 स्वतंत्र राज पेशवाओं के अंदर थे। एक पेशवाओं का स्वतंत्र राज, दूसरा बड़ौदा का गायकवाड़, तीसरा इंदौर का होलकर और चौथा ग्वालियर का सिंधिया। तो आज जो हम बात करें इंदौर के होलकर के बारे में, जिन्होंने मालवा पर शासन किया, तो आज उस महिला के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दोस्तों अहिल्याबाई होलकर। हाँ दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर। मेरे जितने भी महिला व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे छात्र हैं, ये आज एक कहानी से काफ़ी प्रेरित होंगे। तो कहते हैं कि 31 मई 1725 में अहमदनगर यानी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में चोंड गांव के एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़की का जन्म होता है दोस्तों। हाँ, 1725-31 में। और उस लड़की का जो पापा होता है मानकराव सिंधे और उनके मम्मी का नाम जो होता है वो सुशीला बाई सिंधे होता है। उनके घर में एक सुंदर सी बच्ची का जन्म होता है। कहते हैं ना, जो बच्ची जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती है, इनकी जो चाल चलन, उनकी करतूत, उनकी व्यवहार, उनकी संस्कार, उनकी शिष्टाचार आपको बचपन में ही देखने को मिलेगा। वो लड़की बड़ी होती है, माँ के संस्कार से पली भली होती है, पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देती है। तो एक रोज़ की बात है कि मल्हार राव होलकर एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाते। उस समय में ऐसा था कि जो राजा होते थे अगर मंदिर में प्रवेश कर गया पूजा करने के लिए, सबसे पहले वो पूजा करते थे, उसके बाद ही
आम जनता मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। ऐसे ही था, मल्हार राव होलकर मंदिर में प्रवेश करके पूजा कर रहे थे। उसी बीच उस गांव के बहुत सारे लोग पहुंचे। उसी में से एक लड़की थी, अहिल्याबाई होलकर, अपने पापा के साथ यानी मानक राव सिंधे के साथ पहुंची थी और सभी आदमी लाइन लगाए हुआ था। वो लड़की अपने पापा से पूछती है कि पापा, सभी लोग लाइन में खड़े हैं, मंदिर में क्यों नहीं चलते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? तो उनका पापा समझाते हैं कि बेटा, मंदिर के अंदर अभी मल्हार राव जो यहाँ का सूबेदार है, राजा है, वो पूजा कर रहे हैं। जब वो पूजा कर लेंगे तभी हम लोग जा सकते हैं। कहा ऐसा क्यों? भगवान तो सभी का है। वो अपने पापा से डिस्कशन करती है और वो पापा को इग्नोर करते हुए मंदिर में प्रवेश करती है। जब मंदिर में प्रवेश करती है तब मल्हार राव होलकर का पूजा समाप्त हो गया रहता है। वो बाहर निकलने ही वाला होता है कि दोनों का आमना सामना होता है। आमना सामना होता है, लड़की डरती नहीं है। उनकी जो प्रतिभा में एक झलकपन होती है, उनकी प्रतिभा में जो एक शक्ति होती है, उसको देखकर मल्हार राव होलकर कुछ नहीं बोलते हैं। वो पूजा पाठ करती है और उसी बीच मल्हार राव होलकर को रहा नहीं जाता। पूछता कि आज तक तो कभी नहीं हुआ कि जब मैं पूजा करता हूँ तो कोई व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, आम आदमी मंदिर में प्रवेश कर जाए। वो पूछता है कि किसकी लड़की है? मानक राव सिंधे आकर के बताता है, ये मेरा बेटी है, प्रभु माफ़ कर दीजिए गुस्ताखी इसका। ये लड़की बहुत ज़बरदस्ती मंदिर में प्रवेश कर गया और बोली कि भगवान सभी का है और इसमें सभी का बराबर का अधिकार है, पूजा करने का सभी का अधिकार है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है भगवान के नज़रों में। वो लड़की की बात सुन करके मल्हार राव होलकर काफ़ी प्रभावित होते हैं। इस राज में एक पहली लड़की है जो इस ढंग की साहस दिखाई। वो कहता है कि ठीक है, माफ़ तो मैं करूँगा, लेकिन माफ़ तभी करूँगा जब तुम अपनी बेटी को हमारे बेटे खांडे राव होलकर के साथ शादी करना स्वीकार कर लोगे। ये बात सुनकर मानक राव सिंधे अकबक हो जाते हैं। आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े घराने में हमारी बेटी की शादी ये कैसे करेंगे? कहीं सपना तो मैंने देख रहा हूँ। दोनों काफ़ी बातचीत करने के बाद वो अपने आप को आराम महसूस करते हैं और लास्ट में वो स्वीकार करते हैं कि ठीक है, अगर आपका यही इच्छा है तो आपकी बात को कौन टाल सकता है। तो दोस्तों, टीनेजर्स में अहिल्याबाई का शादी होलकर के साथ यानी खांडे राव होलकर के साथ, जो मल्हार राव का बेटा होता है, उनके साथ दोनों वैवाहिक संबंध में बंध जाते हैं और बंधने के बाद वो इंदौर की महारानी बनती है और घर परिवार बढ़िया से चल रहा होता है। जब घर परिवार चल रहा होता है दोस्तों, तो होता ये है कि कहते हैं ना कि जो वीर महिला होती है या जो वीर पुरुष होते हैं, उनके साथ मुसीबतें भी उसी ढंग से समय दर समय आता रहता है। उससे निपटना कैसे है, उससे लड़ना कैसे है, उस मुसीबत से बाहर कैसे निकलना है, वह एक वीर पुरुष या वीर महिला या समझदार व्यक्ति या समझदार जो महिला है, वीरांगनाएं हैं, वही इस बात को समझ सकता है या समझ सकती है। होता यूँ है कि उनका जो पति होता है खांडे राव होलकर, वो इतना समझदार नहीं होता है। वो राजा का क्या कर्तव्य होता है, राज का कैसे सुरक्षा व्यवस्था करे, उस पर उसका विशेष ध्यान नहीं जाता है। एक रोज़ अहिल्याबाई होलकर अपने पति से कहती है कि आप जो हैं यहाँ इतने तलवार टंगे हुए हैं, इतने हथियार हैं, लेकिन आप कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, न कभी जनता के बीच में जाते हैं। पापा हमेशा यानी मल्हार राव होलकर, आपके पिताजी देखिए हमेशा युद्ध करते रहते हैं। एक राज को दूसरे राज्यों से कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बढ़ाएं, इस पर फोकस करते रहते हैं। अपना हमेशा सैनिक अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन आप तो कुछ नहीं करते हैं।
तो वो कहता है अपने पत्नी से कि मुझे ये सब आता नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो बताती जब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर राजा कैसे बनेंगे आप इंटरेस्ट जगाइए, मैं आपको जो भी चीज़ समस्या है वो उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। वो अहिल्याबाई होलकर अपने पति को प्रशिक्षित करती है, उनको एक योग्य शासक बनाने का प्रयास करती है, और उसके बाद वो बहादुर, लड़ाकू और एक सुयोग्य सैनिक बनता है और राज का नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है। ये बात जब मल्हारराव होलकर को पता चलता कि मेरी बहू मेरे बेटे को किस काबिल बना दिया, काफ़ी प्रसन्न होता है अपने बहू से कि मैंने अच्छा कर्म किया था कि मेरे परिवार में इस ढंग की बहुएं आई जिन्होंने घर को ही नहीं हमारे बेटे को भी तराशा, मेरे परिवार को भी तराशा, और दिन पर दिन हमारी राज तरक्की करती जा रही है। जब से वो आई है इससे काफ़ी प्रसन्न मल्हारराव होलकर को हो रहा था। अचानक होता क्या है कि खांडेराव होलकर जाते हैं एक युद्ध में, और युद्ध में जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है तो आप समझ सकते हैं उस समय की घटना क्या हो सकती है। दोस्तों, जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय में सती प्रथा होता है, और सती प्रथा होने के कारण वो भी अपने आप को सती होना चाहती है। और जब वो ये इस बात का पता जब मल्हारराव होलकर को लगता है तो काफ़ी मायूस होता है, और अपने पुतोह को यानी अपने बहू को वो समझाता कि नहीं बहू, तुमको मैंने आज तक बेटा की तरह देखा है, आज तक मैंने अपनी पुत्री की तरह तुम्हें देखा है, कभी उन्हें बहू नहीं समझा मैंने। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी, यानी तू भी अगर सती हो जाएगी, तो इस राज को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा, इस जनता को कौन देखेगा, उस समाज को कौन देखेगा, उस देश को कौन देखेगा, उस देश की महिलाओं को कौन नेतृत्व करेगा। इसके लिए तुम तैयार हुई हो, तुम ये काम मत करो बेटी। मल्हारराव होलकर की बात सुन करके अहिल्याबाई होलकर वो सती होने के बारे में जो सोचती है उसको त्याग देती है और फिर अपने काम धंधा में लग जाती है। फिर होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद बड़ा दुख की बात होता है कि उनके ससुर महाराज का भी देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो राज कौन संभालेगा। राज संभालने के लिए अहिल्याबाई और खांडेराव से दो संतान होता है, एक लड़का एक लड़की। लड़का का नाम जो होता है मालेराव होलकर और बेटी का नाम मुक्ताबाई। मालेराव होलकर इतना समझदार नहीं था, वो बचपन से ही नालायक था। समाज में किसी भी व्यक्ति को अमीरी के कारण, अपनी ताकत के कारण किसी को वैल्यू नहीं करता था। जनता में किसी को वो वैल्यू नहीं करता था, जनता भी उसको देखना नहीं चाहता था। उनकी व्यवहार अच्छा नहीं था, जनता को गाली देना, जनता के साथ अव्यवहार करना, ये उनकी नियति बन गया था। जब इस बात का पता चलता है अहिल्याबाई को कि मेरा बेटा नालायक है, मेरा बेटा वो राजा बनने लायक नहीं है, तो एक रोज़ एक माँ की तरह अपने बेटे को कैसे समझाती है, ये हर माँ को समझना चाहिए। अपने बेटे को कहती है कि बेटा, इस समाज में जो तुम इतना रुतबा दिखाते हो, एक एक बच्चे को देखो, अगर तुमको पर्सनली लड़ा दिया जाए एक समान बच्चे की तरह तो तुम वहाँ हार जाओगे। तुम जो माँ की प्रॉपर्टी पर या अपने होलकर वंश के प्रॉपर्टी पर जो तुम समझते हो कि मैं राजा का बेटा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी एक साधारण इंसान हो, और तुम साधारण इंसान इसीलिए हो कि जनता जो है इस राज को सेवा करती है और इसी राज के प्रति अपने आप को आस्था जताती, इसीलिए तेरा इज्जत है। तुम जनता की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारा इज्जत कौन करेगा। तुम जनता के लिए हो बेटा, तुम जनता की सेवा करो ताकि तुम्हें जनता भी इज्जत करे। ये बात सुनता है, फिर भी उसका बेटा सुधरता नहीं। अचानक एक रोज़ ऐसा होता है कि एक इतिहासकारों को अलग अलग मानना है, इसमें माँ उनसे हमेशा क्रोधित रहती थी, जनता भी उनसे क्रोधित रहते थे। अचानक एक बार उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है
तो अहिल्याबाई के साथ फिर एक बार मुसीबत टूट पड़ता है, क्योंकि बेटा होता है और राज का इकलौता जो वारिस होता है वो भी इस दुनिया से चल बसा है। अब ये सवाल उठता है कि भाई अब राज कौन संभालेगा। ऑलरेडी है कि अब एक अहिल्याबाई बची है, अहिल्याबाई ही संभालेगी राज को। लेकिन उस समय में महिला, यानी हिंदू धर्म की बात करें, हिंदुओं की अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो महिला शासिका बनना बड़ा मुश्किल था उस समय में, क्योंकि वैसे भी महिला को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया था हमारे समाज में। जब वो शासिका बनने के लिए तैयार होती है तो पेशवा यानी बालाजी के पुत्र राघोबा रघुनाथ को पता चलता कि अहिल्याबाई वहाँ की शासिका बनेगी। वहाँ से मैसेज आता कि नहीं, हमारे राज में कोई भी महिला शासिका नहीं बन सकती है, और ना आज तक हुआ है, ना मैं होने दूंगा। तो अहिल्याबाई होलकर जवाब देती है कि मैं शासिका नहीं हूँ, मैं सेविका हूँ इस राज्य की। मेरे पास कुछ नहीं है, और जो भी चीज़ इस राज का है वो सभी भगवानों का है, सभी ईश्वरों का है, शिव शंकर जी का है, महादेवों का है, विष्णु भगवान का है। ये बात का जवाब जब राघोबा को पड़ता है, पेशवा राघोबा यानी रघुनाथ को, तो बड़ा क्रोधित होता है। उसने सेना तैयार करके क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचता है, जोर से उसको हराऊंगा और वो राज को फिर अपने हाथ अपने कब्जे में कर लूँगा। अहिल्याबाई समझती है कि मुझे युद्ध करना पड़ेगा। उसने महिला सैनिकों को तैयार करता है। दोस्तों, भारत में पहली एक महिला है जिसका नाम है अहिल्याबाई। उन्होंने अपने राज्य में यानी मालवा के अंदर जो भी महिला सुयोग थी उनको बुला करके महिला प्रशिक्षित यानी महिला प्रशिक्षण केंद्र खोलता है और उसमें प्रशिक्षित करके सेना तैयार करती है, और एक विध मतलब एक क्या कर सकते हैं विशुद्ध महिला सैनिक तैयार करके वो युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। और क्षिप्रा नदी के तट पर ये भी पुरजोर के साथ राज की जितनी भी सैनिक होती है लेकर पहुंचती है, और इतनी भयंकर सेना, इतनी विशाल सेना को देख करके राघोबा को वापस होना पड़ता है। और अहिल्याबाई का पूरे भारत में ही नहीं, उस समय में जितने भी थे, सिंधिया हो चाहे गायकवाड़ हो चाहे अगल बगल से आए हुए विदेशी हो, अहिल्याबाई का नाम जब सुनती है तो समझ जाती है भारत में एक एक महिलाएं, एक एक बच्चियां, कितनी वीरांगनाएं होती है। फिर शासिका बनती है, यहाँ शासक संभालती है, अपने राज के एक एक समस्या को अपने हाथों में लेती है और देखती है। लेकिन उसी बीच में जब सेना की तैयारी कर रही होती है तो उनके साथ ये समस्या हो जाता है कि राज में बहुत सारे जगह चोरी डकैती छीना झपटी की शुरुआत हो जाती है। यानी राज के जो अंदरूनी जो संकट है वो फैल जाती है, और जब अंदरूनी संकट फैल जाती है तो सोचती है इस अंदरूनी संकट से कैसे मैं निपटूं। वो राज में घोषणा करती है कि जो भी अंदरूनी संकट को मिटा देगा, जो भी बहादुर व्यक्ति ये समस्या से निजात इस राज को दिलवा देगा, उनके साथ मैं अपनी बेटी यानी मुक्ताबाई होलकर का शादी कर दूंगी। उसी राज से यानी मालवा से यानी इंदौर का जो एरिया पड़ता है उसमें से एक व्यक्ति जसवंत राव निकलता और कहता कि मैं समस्या समाप्त कर दूंगा, लेकिन मुझे दो सहायता चाहिए, एक भरपूर पैसा चाहिए और मुझे विशाल सेना चाहिए, मैं राज की अंदरूनी समस्या को समाप्त कर दूंगा। कहता ठीक है। अहिल्याबाई होलकर उनको सारा चीज़ प्रोवाइड करवाती है, और करवाने के बाद कुछ दिनों के बाद राज पूरा सुख शांति समृद्धि से फैल उठता है। उसके बाद अहिल्याबाई सामाजिक काम में जुट जाती है दोस्तों, और सामाजिक कामों के अंदर वो सराय बनाती है, वो विद्यालय बनाती है, वो महिला शिक्षाओं पे काम करती है, वो मंदिरों पे काम करती है। कहते हैं कि जो भी मंदिर हमारे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिया गया था उसको पुनर्निर्माण करवाने का काम करती है, जिसमें हम कहते हैं बैजनाथ धाम को भी उन्होंने करवाया था। विश्वनाथ जो बनारस में जो बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर है उनमें भी उनको ठीक कराने का योगदान है। यानी बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे
स्नान घाट बनाए, समाज के अंदर जो वैवाहिक प्रथा होती थी उस वैवाहिक प्रथा के अंदर बहुत गरीब महिलाओं को शादी करवाने का काम किया। महिलाओं शिक्षा पर खास करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। यानी इतना बेहतर से समाज को उन्होंने लेकर चलने का प्रयास किया कि भारत में नंबर 1 इंदौर का होलकर प्रसिद्ध हो गई, और जिसका नाम अहिल्याबाई के नाम से हम जानते हैं दोस्त। मातोश्री के नाम से उनको पुकारने लगा उनके जनता, माता जी के नाम से पुकारने लगा उनके जनता। राज्य के अंदर हर आदमी, हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनको माँ के नाम से पुकारते थे। यानी एक ममतामयी जो साम्राज्य कैसे चलाएं, एक ममता से पिरो करके, एक ममतामयी एक इमोशन डाल करके अपने जो साम्राज्य को उन्होंने चलाया, वो काबिल तारीफ रहा है। तो इससे क्या हम सीख सकते हैं? जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे क्या सीख सकते हैं? एक महिला सशक्तिकरण का सबसे बेहतर उदाहरण अहिल्याबाई होलकर है। अपने शासन को कैसे बेहतर से चलाएं, पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे हम लागू करें, जनता से कैसे काम कराएं, आप इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। अहिल्याबाई के जीवनी को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। आप अहिल्याबाई से एक मातृत्व की भावना को सीख सकते हैं। अहिल्याबाई के साथ देखिए पति मर गया, अहिल्याबाई का ससुर जी मर गए, अहिल्याबाई के बेटा मर गया, अहिल्याबाई का दामाद भी मर गए, फिर कैसे अपने आप को संभालिए और अपनी जनता को संभालिए। तो अब कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। आपको ये कहानी के माध्यम से अपने अंदर एनर्जी पैदा कीजिए। जिस भी लक्ष्य पर आप लगे हो आप कंटिन्यू लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी। आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने लाइक किया। ऐसे ही लाइक करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जोश के साथ आऊँ और बेहतर से बेहतर कहानी लेकर के, ताकि आपको अपने ज्ञान चक्षु को में बढ़ोतरी हो, आपके जीवन को और कैसे बेहतर बनाएं, आपके ज़िंदगी में जो भी डिप्रेशन है, निराशा है, उसको कैसे दूर हो, आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, प्यार दें इसको। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे इसमें स्ट्रैटेजी हैं, और अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि देने का सबसे बेहतर ये तरीका है। और कहते हैं कि अहिल्याबाई 60 वर्ष की अवस्था में यानी 1795 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो जाता है, और ये मातोश्री को लोग नमन करते हुए, आंसू बहाते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो आज की जो कहानी थी दोस्तों वो अहिल्याबाई मातो जी के नाम पर था। मुझे आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। लंबा ज़रूर है, माफ़ करें क्योंकि कहानी लंबी थी, बताना पड़ा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।